ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ करेंगे आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले आपको देंगे पंचांग के विषय में जानकारी और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 8 सितंबर सन 2024, दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है भाद्रपद, पक्ष होगा शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा स्वाति, योग होगा ऐंद्र और करण होगा बव। राशि रहेगी तुला और चंद्रमा आज पूरे दिन संचार करेंगे अपनी सम राशि तुला में। राहु काल की समय अवधि आज शाम 5 बजे ठीक 5 बजे से लेकर के शाम 6:33 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:53 से लेकर के दोपहर 12:43 तक रहेगी। और साथियों, इसके अतिरिक्त आज ऋषि पंचमी व्रत भी है। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्णतया वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से और जानेंगे कि आज 8 सितंबर 2024 दिन रविवार आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका कैसा रहने वाला है दिन, और साथ में जो उपाय देंगे आपको उन उपायों को भी हमारा आपसे निवेदन है कि जरूर करें। अगर आप उपायों को करते हैं तो अपना दिन और अच्छा और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन बनता है। प्रिय साथियों, आज के दिन आपका मन काफ़ी प्रसन्न बना रहेगा। आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे या फिर कहीं से आपको कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है जिसको सुनकर के आपका मन प्रसन्न रहे। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। अगर पार्टनर के साथ कोई कारोबार करते हैं उसमें भी आपको अच्छा मुनाफा होने की आज की दिन संभावना बन रही है। साथियों, स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी आज अपने परिणामों को बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे। और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को जो परिणामों की प्राप्ति होगी वो परिणाम कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि माता पिता को अपनी संतान पर प्राउड फील होगा। इतने अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग संतान के द्वारा बने हुए हैं। हायर एजुकेशन करने वाले स्टूडेंट्स को परिश्रम के अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके जो घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध हैं वो यूँ तो सामान्य ही रहेंगे, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। आप उनके सानिध्य में रह करके उनका मार्गदर्शन लेना चाहेंगे और उनके मार्गदर्शन पर चल करके जो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे उस पर आप चलना पसंद करेंगे और चल करके कुछ उसका लाभ लेना अपने जीवन में भी पसंद करेंगे। तो कहने का भाव ये है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन आप जरूर लेना चाहेंगे। प्रिय साथियों, मैं इतना कहूँगा कि थोड़ा विरोधियों की ओर से सावधान जरूर रहें, क्योंकि विरोधी आपका कार्य बिगाड़ने या आपको टेंशन देने की कोशिश कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से आप थोड़ा सा सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। इनकम जो है आपको सामान्य से मध्यम इनकम हो रही है और इसी प्रकार से आपकी सेविंग्स रहेंगी। उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है? प्रिय साथियों, आपके लिए सबसे अच्छा और बेहतर उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं, एक तो आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला करें और ओम व्रह्म बृहस्पताय नमः इस मंत्र की एक माला करें तो आपके सारे कार्य पूरे होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं जिनका टॉरस साइन है। साथियों, आज के दिन आपको छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए सुखद रहेंगी। छोटे भाई बहनों का प्यार भी आपको मिलेगा। और यदि आप कोई अपने कार्य के सिलसिले में कोई लोन आदि लेने को लेकर के आप कोई एफर्ट कर रहे थे, बैंक के साथ अपनी कोशिशें आपकी चल रही थी, बैंक के जो भी पदाधिकारी हैं उनके साथ, या काम आपका नहीं बन पा रहा था, आज कुछ अच्छी उम्मीद यहाँ पर जाग रही है कि ताकि आप अगर अपने कार्यों के लिए भाग दौड़ करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो ये आपका कार्य लोन से संबंधित, चाहे आप लोन चुकाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, उनसे संबंधित कार्यों में या तो प्रगति होगी या आपका कार्य पूरी तरीके से सफलतापूर्वक पूरा होगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ थोड़ा संबंध सही बना करके रखें। कोशिश करें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद पैदा ना हो। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन है थोड़ी बहुत उलझनों के साथ
वैसे सुखद रहेगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी उलझनें जरूर रहेंगी, लेकिन वैसे वैवाहिक जीवन आपका पूरे दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ आप अच्छा तालमेल बैठा पाएंगे। साथियों, इनकम की मैं बात करूं तो धन का लाभ आपके लिए बराबर होता दिख रहा है, लेकिन उस मात्रा में धन का संचय होता हुआ नहीं लग रहा आज के दिन। जहाँ तक स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको, या आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित होते हुए लग रहे हैं। जहाँ तक हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न आता है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, आज के दिन आपको कौन से वो उपाय करने चाहिए जिनके करने पर आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी हो सकती है। तो एक तो साथियों, आप श्री सूक्त का पाठ जरूर करें, और ये तो अभी थोड़ा दिन करते रहिए। मैं आपको ये उपाय दूं या ना दूं, आप वृषभ राशि के जो जातक हैं श्री सूक्त का पाठ डेली बेसिस पर जरूर करें, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला जरूर करिएगा साथियों। और अगर आप घर परिवार के जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी प्यार और आशीर्वाद उनका चाहते हैं, तो फिर आप केसर का तिलक भी माथे पर जरूर लगाएं। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि जेमिनी साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंध तो आपके सामान्य से मध्यम दिख रहे हैं। सामान्य संबंध रहेंगे, कोई प्रॉब्लम मुझे उसमें नज़र नहीं आती है किसी भी तरीके की। और अगर मैं आपके वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वहाँ पर थोड़ा समस्याएं या थोड़ी डिस्टर्बेंसेस नज़र आ रहे हैं वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ। और ये इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि आपका जो एग्रेसिवनेस है, जैसा कि हम पहले भी आपको ये चीज़ इशारा इसका दे चुके हैं कि अपनी एग्रेसिवनेस पर थोड़ा सा नियंत्रण करना, कंट्रोल करना आपके लिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा आवश्यक बन जाता है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी जो मैरिड लाइफ है वो शांति से निकलती रहे। दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा, नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है परिणामों की प्राप्ति को लेकर के। और अगर संतान की बात की जाए तो संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है आज के दिन। यूँ तो पराक्रम में आपके किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है, पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा साथियों। आप पराक्रम भी बहुत अच्छा करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो वो लाभकारी रहेंगी। भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त करेंगे, छोटे भाई बहनों का। और प्रिय साथियों, आपका जो भाग्य है, भाग्य भी आपका लगभग 50% आपको सपोर्ट कर रहा है। तो भाग्य का भी 50% सपोर्ट आपको मिल रहा है। शत्रु विरोधी शांत रहेंगे और रोग भी शांत रहेंगे। रोग भी, हालांकि थोड़ी दिक्कतें तो होंगी, शारीरिक तौर पे कुछ 19-21 हो सकता है, लेकिन वो समय रहते चीज़ें कंट्रोल भी हो जाएंगी। उनको लेकर के कोई आपको कोई बड़ी समस्या हो ऐसी कोई संभावना दूर तक नहीं है। मतलब जो भी प्रॉब्लम होगी हेल्थ को लेकर के वो क्योरेबल होगी, उसकी क्योर की जाएगी तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रही है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सुख सुविधाओं का भी आपको लाभ मिले, बराबर मिले, और मैरिड लाइफ में भी आपके लिए सुकून और शांति बनी रहे, तो उसके लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें प्रातःकाल। और दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको एक तरीके से सही हो जाएंगी आपकी आज के दिन। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन माता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं तो उनका भरपूर मात्रा में मिलने की पूरी संभावना है। और खाली इतना ही नहीं, आप माता का आशीर्वाद लेकर के अगर घर से निकल रहे हैं साथियों, तो मान के चलिए कि अगर आपका कोई अपने प्रोफेशन में या करियर में भी, वहाँ भी आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, ये भी मैं आपसे कह सकता हूँ। मैं बात करूँ आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में मिला जुला परिणामों की प्राप्ति, एक तरीके से मध्यम परिणाम प्राप्त हो रहे हैं आज के दिन आपको। प्रिय साथियों, थोड़ा सा शत्रु या विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी टेंशन भी आपको दे सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क और सावधान जरूर रहिएगा। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति है आज के दिन भी। और संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा पराक्रम में कमी के संकेत हैं।
स्वभाव में थोड़ा आलस्य रह सकता है, आलसी स्वभाव रह सकता है आज के दिन, और कार्य करने से, मेहनत करने से, परिश्रम करने से भी थोड़ा सा पीछे हटने की संभावना नज़र आती है आज के दिन। लेकिन घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप मार्केटिंग या सेल्स वगैरह से संबंध रखते हैं तो आपके लिए ये दिन आज आपका है। अच्छे ऑर्डर ले सकते हैं आप अपनी भाषा से, अपने जो आपके बोल चाल का जो ढंग है, तरीका है, उससे आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के लोग जो हैं सक्सेस होंगे आज के दिन, अच्छा उनको सफलता प्राप्ति के योग भी हैं। यूँ तो मैं अगर बात करूँ तो आपके एक तरीके से जो सुख सुविधाओं की बात है, तो सुख सुविधाओं को तो मैंने कहा ही है कि माता के साथ साथ सुख सुविधाओं का भी आप लाभ आज के दिन लेंगे। बस थोड़ा सा जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया तो हो सकता है कि आपके परिणाम प्रभावित भी हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आज प्रातःकाल उठ करके एक तो आप पक्षियों को बाजरा खिलाएं, अगर आप चाहते हैं आपके रिजल्ट अच्छे हों और भाग्य आपका साथ दे। और दूसरा कार्य आपको करना है कि या तो दही या खीर का दान करना है किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के, और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की भी एक माला सुबह शाम जरूर करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि लियो साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपके पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखती है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और पराक्रम के साथ साथ भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते दिख रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सुख सुविधाओं का लाभ तो आप नहीं ले पा रहे हैं उतना जितना लेना चाहिए था। सुख सुविधाओं के होते हुए भी सुख सुविधाएं रहेंगी, लेकिन एक सीमित मात्रा में आप लाभ ले पाएंगे। और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति है, यानी कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति, रिजल्ट्स जो हैं आपको मिलेंगे अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या फिर शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करनी पड़ती हैं तो ये भी आपके लिए अच्छे परिणाम देंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा आपको आज के दिन। लेकिन घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका किसी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हो सकता है। यहाँ पर आपको ये कोशिश करनी होगी कि आप अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन आपका शांति और सुकून से निकल जाए। वैसे घर परिवार में जो बड़े हैं आपके, उनके साथ आप अपना तालमेल जरूर बनाएंगे। हम तो कहते हैं सबके साथ अपना तालमेल बनाएं, और जो भी जिसके साथ कोई समस्या है मिल बैठ करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। वैसे आपके मान सम्मान में मुझे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मान सम्मान आपको सभी जगह पर बराबर मिलेगा। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो धन के लाभ में भी थोड़ी कुछ कमी हो रही है, और धन के उसमें संचय करने में भी थोड़ी कमी दिखती है। अब आपको कौन सा वो उपाय करना चाहिए कि ताकि धन की स्थिति भी बेहतर हो, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा रहे और संचय भी धन का अच्छा कर सकें, और संतान के द्वारा भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सके। क्योंकि यहाँ पर संतान के द्वारा भी और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो थोड़े प्रभावित होते हुए दिखते हैं आज के दिन। यूँ तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते दिख रहे हैं। इस प्रकार की ग्रहों की ओर से जो हमें संकेत मिल रहे हैं उस आधार पर हम आपसे कह पा रहे हैं। तो अब आपको उपाय बताना चाहेंगे। देखिए, एक तो उपाय यह है कि प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो एक चुटकी हल्दी आप स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान कीजिएगा। पहला उपाय तो ये हो गया। और दूसरा उपाय ये हो गया कि आप आज इत्र या फिर चावल, इत्र है, चावल है, या कपूर है, या मिश्री है, इसका दान करें आज आप किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध आपके बेहतर होंगे। और ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। तो साथियों, ये उपाय अगर आप करके चलते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें सही होंगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका विर्गो साइन है। तो साथियों, सबसे पहली बात और सबसे अच्छी बात वो आपके जो हक में जाती हुई दिख रही है वो ये है कि घर परिवार के जो मेंबर्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, उनके साथ भी तालमेल अच्छा रहेगा आज के दिन। और जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी, उनका भी प्यार, आशीर्वाद और स्नेह आपके सर पर बना रहेगा। अब बात करते हैं कि धन के आगमन। धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम होता रहेगा। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, वो पैसे से संबंधित वो पूरी होती रहेंगी। और अपने पैसे का भी संचय आप जरूर कर पाएंगे, अपने पैसे को भी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कहीं पर भी अगर किसी के व्यक्ति के साथ आपकी भेंट होती है, मिलते हैं, कोई आपके मित्र हैं, वहाँ पर आप एक तो अपनी सोच
थोड़ा पॉजिटिव रख करके काम करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अपनी निगेटिव सोच के साथ किसी भी व्यक्ति को एंटरटेन ना करें, किसी के साथ डील ना करें। निगेटिव थिंकिंग अगर आप रख करके करेंगे तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बी पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रह करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे आपका जो जीवन साथी है उसके साथ अब भी आप तालमेल अच्छा बना लेंगे अपना आज के दिन, तो वहाँ भी सुख थोड़ा बहुत प्राप्त जरूर कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपका पराक्रम है बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम भी अच्छा रहेगा। भाई बहन जो हैं छोटे उनका भी सहयोग मिलेगा। और यदि छोटी दूरी की यात्रा करने की कोई प्लानिंग है, और छोटी दूरी की क्या, अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की भी प्लानिंग है, तो दोनों ही प्रकार की जर्नी आपके लिए सुखद है कन्या राशि के जातकों के लिए। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहिएगा अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से, उनसे ज़रूर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा कोई रीज़न बन जाए, उनके द्वारा वो ऐसी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दें कि आप टेंशन में आ जाएं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। भाग्य भी आपका सामान्य से मध्यम आपको सपोर्ट कर रहा है। साथियों, उपाय आज के दिन क्या किया जाए? तो उपाय एक तो सबसे पहले ये कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहे, तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं हूम, ओम ह्रीं क्लीं हूम मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र की एक माला जरूर करें, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, अगर आप वैवाहिक जीवन अपना सुखद चाहते हैं। और दूसरा कार्य आपको करना है, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें और नित्य प्रतिदिन करें अभी कुछ दिनों तक। तो ये आप काम करें तो आपको बहुत अच्छा उसका लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन बनता है। साथियों, आप तुला राशि के जातकों के लिए भी बताना चाहेंगे कि आज का दिन आपका मूड बहुत अच्छा बना रहेगा, काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। कहीं से कोई अच्छा समाचार भी प्राप्त हो सकता है आपको, जिसके कारण आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। और दूसरी बात, आप कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्यों को समय पर पूरा करेंगे, सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन भी आज के दिन आपका सुखद रहेगा। और वो उसके पीछे कारण ये है कि चंद्रमा की जो शुभ दृष्टि है उसके कारण आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन बना रहेगा और उसका भी आप आनंद लेंगे। और जो आपका वर्किंग पार्टनर, अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। मैं बात करूँगा आपके जो स्टूडेंट्स हैं तुला राशि के, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं आज के दिन। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके ले जा सकते हैं आप लोग। कि मेहनत पर अपनी फोकस करें। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, इस बात से निश्चिंत रहिए। साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। थोड़ा बहुत जो आपके बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, उनके साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में कमी रह सकती है। बाकी ऐसी कोई विशेष परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो मित्र, जो आपके शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, विरोधी शांत रहेंगे। और आपका जो पराक्रम है, पराक्रम में भी थोड़ी कमी होती हुई दिख रही है ग्रहों के द्वारा। तो अपने मेहनत पर भी अधिक ध्यान दें, अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए बनता है कि आप एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती ये जरूर करें आप, और संध्या के समय करें तो आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। और दूसरा आपको करना है कि शुक्र का यंत्र घर में रख लें और फिर आप ओम शू शुक्राय नमः पूजा घर में रख करके शुक्र का यंत्र, और फिर ओम शू शुक्राय नमः अगर स्फटिक की भी माला है उससे करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। ये तो आप मान के चलिए। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो साथियों, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनको बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप दूर दराज की यात्रा करते हैं तो उसमें ये यात्रा आपके लिए सुखद रहने वाली है। और अगर आप कोई अपने वृश्चिक राशि के जातक लोन आदि के लिए पहले से कुछ कोशिशें कर रहे थे चुकाने के लिए या लेने के लिए, तो आज कुछ बात में प्रगति हो सकती है, इसकी संभावना अच्छी है ग्रहों के द्वारा। और भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। साथियों, मैं बात करूं अगर आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत सुखों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी ओर जो आपका
लाइफ पार्टनर है उसको लेकर के अगर मैं बात करूं, लाइफ पार्टनर को, तो उसके स्वास्थ्य का कुछ थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य में कुछ नरमी। इनकम की अगर बात करें, यानी कि धन के लाभ को लेकर के बात करें, तो धन के लाभ में भी कुछ कमी हो रही है और कमी रहेगी अभी हाल फिलहाल, चाहे उसमें रुकावट हो, चाहे बाधा हो, या वो धन जितना मात्रा में आना चाहिए आपके पास उतनी मात्रा में ना आकर के कम मात्रा में आए। और मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि अगर आपने मित्रों के साथ अपनी कोई भी व्यक्तिगत बात शेयर की तो उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। ये भी हम आप वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहते हैं। लेकिन जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ आज अच्छा बेहतर उनका प्रदर्शन अपनी पढ़ाई को लेकर के रह सकता है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथियों, जो आपका पराक्रम है, पराक्रम जो है सामान्य से मध्यम है, मतलब थोड़ी बहुत कमी, जितना होना चाहिए पराक्रम भी परिश्रम उतना तो नहीं रह पाएगा, उसमें तो थोड़ी बहुत कमी है। लेकिन वैसे आपका जो करियर है, प्रोफेशन है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म आप करने वाले हैं, और आपको अच्छी एक तरीके से रेस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है अपने जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, तो उसको देख करके भी आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे, अपने करियर से काफ़ी हद तक संतुष्ट रहने वाले हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो प्रिय साथियों, एक तो मैं आपको बता दूं, श्री लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ आप अवश्य करें नित्य प्रतिदिन। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करें लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके। और जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, अगर वो माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे, और सरस्वती जी माता की पूजा के लिए क्या है मंत्र? ओम ऐं महासरस्वती नमः, ओम ऐं महासरस्वती नमः, ये है मंत्र। इस मंत्र की एक माला करेंगे स्टूडेंट्स तो उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज के दिन धन का आगमन आपको निश्चित रूप से होगा, धन का लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है। और धन के लाभ के साथ साथ जो आप धनु राशि के जातक जिनका वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर कुछ तनाव दिख रहा है, सुखों में कमी के संकेत भी मिल रहे हैं। तो इस बात को लेकर के थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बैठा करके रखना होगा, अगर आप चाहते हैं कि दिन आपका पूरा शांति और सुकून से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से संकेत मिल रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में टेंशन और तनाव बनेगा। उपाय तो हम आपको अंत में देंगे। प्रिय साथियों, आपके पराक्रम में भी कुछ कमी रहेगी, जितना होना चाहिए परिश्रम मेहनत उतनी नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी रहेगी। वैसे भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, और कहीं धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं देवों के दर्शन करने के लिए, भाग्य का भी साथ मिलेगा। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स उनके हाथ में आने वाले हैं। और आज तो नॉर्मल एजुकेशन वाले भी स्टूडेंट्स अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर के। बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, खान पीन पर ध्यान दीजिए, ऐसा कुछ ना खाएं कि जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सके, ऐसा कुछ ना खाएं, इस बात का भरपूर तरीके से ध्यान रखें। दूर दराज की यात्राएं अगर करनी पड़ती हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहने वाली हैं। प्रिय साथियों, घर परिवार के सदस्यों की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी संबंध जो है वो एक तरीके से सामान्य ही दिख रहे हैं आज के दिन। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? एक तो हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वो जरूर करें, और संध्या के समय करें, हनुमान जी की आरती करें। और हनुमान जी जो पुरुष हैं वो तो वहाँ पर मंदिर में भी जा सकते हैं, जाने के बाद वहाँ जा कर के आप प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी के ऊपर, और चमेली के तेल का दीपक भी वहाँ पर जरूर जलाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती आप करके आएँ। अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी वैवाहिक जीवन में। और वैवाहिक जीवन के साथ साथ आप जो स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और साथियों, दूसरा उपाय मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जिसके करने से आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, और आप अपने जो आपके पास ज्ञान दिया है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ, उसका भी सदुपयोग आज के दिन कर सकेंगे। तो उसके लिए आप, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की अगर माला करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा।
आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के से हम कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, आज के दिन आपके अपने करियर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स की भी प्राप्ति होती हुई दिख रही है, करियर से संबंधित यहाँ पर। और सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही माता का भी स्नेह, प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ रहेगा। ये चीज़ आप अनुभव करेंगे अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं। दूसरा कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम रहने वाला है, मतलब बिना किसी समस्या के दिन आराम से अपने जीवन साथी के साथ निकल जाएगा। और धन का आगमन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। धन के आगमन में कोई विशेष परेशानी के योग नहीं है, ना कोई कमी के योग है विशेष। आता रहेगा धन आपके हाथ में। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे अगर आप चाहेंगे तो साथियों। दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें, अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ सकती है साथियों। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर करना है और करने की कोई योजना है तो आप कर सकते हैं, वो आपके लिए परेशानी वाला कारण नहीं बनेगी। छोटे भाई बहन भी आपको सहयोग देते रहेंगे समय समय पर, वो भी मिलता रहेगा। और साथियों, जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है तो शत्रु भी शांत रहेंगे और रोग भी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहें, तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आज के दिन आप एक तो लाल चंदन जो होता है वो सुबह एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथियों, केसर का तिलक अपनी माथे पर, जिह्वा पर और नाभि पर घर से जब निकलते हैं तो ये लगा करके निकलें, केसर का तिलक। और तीसरा उपाय जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ वो उपाय है आपके लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना। ये आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो जो कुंभ राशि के जातक यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, भाग्य का भी सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा आज के दिन। और जब भाग्य का सपोर्ट मिल जाता है तो ऐसे भी कार्य पूरे हो जाते हैं जिनकी कोई संभावना नहीं होती। तो भाग्य का मतलब ही यही है। यहाँ पर आपका पराक्रम भी बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन, मेहनत भी करना पसंद करेंगे, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा। और अपने प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। हाँ, परेशानी कहाँ है, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, परेशानियाँ रहेंगी। लेकिन अगर आपने उन सारी परेशानियों को पार करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अच्छे ढंग से किया तो फिर रिजल्ट्स आने से भी बेहतर कोई रोक नहीं सकता आपको। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी आज अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड। वैवाहिक जीवन जो है मिला जुला है, मिले जुले सुखों की प्राप्ति है, थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ी सब मिला जुला दिन निकलेगा वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर बात करें। धन के आगमन में भी थोड़ी सी कमी या रुकावट दिख रही है लाभ में धन के। तो साथियों, वैवाहिक संबंधों की भी चर्चा हमने कर ली, अब पारिवारिक संबंधों की भी कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों में घर के बड़े बुजुर्गों को नाराज आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे आपके बुजुर्ग आपसे नाराज़ हों। यहाँ पर ऐसा योग बना हुआ है नाराज़गी का, इसलिए आपसे ऐसी बात कह रहे हैं। और कोई भी ऐसा वाक्य अपने मुंह से, वाणी थोड़ा सा नरम रखें। कोई भी अगर वाणी आपकी सख्त होती है, वाणी कड़क होती है तो उसका सीधा प्रभाव आपके फैमिली मेम्बर्स के रिलेशन के साथ पड़ेगा। जो आपके रिलेशन है अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, उसमें कमी आएगी। तो इसलिए अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें और थोड़ा पेशेंस रखना है। घर के लोग अगर कुछ कहते भी हैं तो वो भी इस कान से सुन के इस कान दूसरे कान को निकाल दीजिए, अन्यथा आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो एक तो महिलाओं का सम्मान जरूर करें, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। चाहे वो आपकी हाउसवाइफ है या वो बहन है या बेटी हैं, जो भी हैं आपकी मित्र हैं, सबका सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान बहुत आवश्यक है साथियों करना। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी आँख या दांत से संबंधित या हड्डियों से संबंधित भी समस्या आपके लिए पैदा हो सकती है। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें आज के दिन संध्या के समय। और गुलाब के फूलों की एक माला अगर बजरंगबली जी की प्रतिमा पर चढ़ाते हैं और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और वहीं बैठ के हनुमान स्तोत्र का पाठ करते हैं तो सारे कष्ट आप लोगों के दूर हो जाएंगे, कुंभ राशि के जो जातक हैं। और दूसरा मैंने आपको बता दिया, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है, तो ये आप करिएगा। अगर आप धन का आगमन चाहते हैं तो इसीलिए मैंने आपको कनकधारा स्तोत्र बताया है।
माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। अंत में बात करते हैं मीन राशि के जो जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है उनके विषय में। तो साथियों बताना चाहेंगे कि आज के दिन तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर बड़ी उनकी कृपा बनी रहेगी और पारिवारिक सदस्य जो हैं उनके साथ भी संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल ही रिजल्ट्स मिलने की संभावना बन रही है आज के दिन उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। लेकिन जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका बना रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति आपको हो पा रही है। जो आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स या कुछ इस प्रकार के विचार जो लगातार बन रहे थे कि जो सही नहीं कहा जा सकता जिनको किसी भी मायने में, उनमें तो निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि शुक्र की जो शुभ दृष्टि पड़ रही है उसके कारण लगन भाव पे तो वहाँ से उसमें इम्प्रूवमेंट और सुधार होता हुआ लग रहा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी के संकेत भी साथ के साथ हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक सुखों में कमी बन रही है, उसके लिए भी आपको बताएंगे। लेकिन आपका दूसरी ओर शत्रु शांत रहेंगे, विरोधी भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अभी यात्रा करने से जरूर बचें। अभी ऐसा योग नहीं है ग्रहों का कि जो आप यात्रा करें। यूँ तो भाग्य का तो सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है। भाग्य के सपोर्ट में तो बीच बीच में ऐसा महसूस हो सकता है कि भाई मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, लेकिन देर सवेर आपके कार्य जरूर बनेंगे। उनमें डिले हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ना बने। तो अब वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहें उसके लिए अब आपको हम बताएंगे, और आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा बना रहे, तो उसके लिए अब हम आपको देने जा रहे हैं कुछ आसान और सरल उपाय। उनको अगर आप करते हैं तो एक तो आप प्रिय साथियों आज के दिन एक तो डीओ जरूर लगा करके निकलिए घर से। डीओ जरूर लगाएं, साफ सुथरे वाइट रंग के कपड़े पहनेंगे या वाइट शूज़ पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर आप खीर का दान करते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के खीर दे करके आते हैं, पंडित जी को खीर दे दें या किसी और गरीब व्यक्ति को खिला दें, कोई दिक्कत नहीं। तो खीर का दान भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी उससे। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सुकून मिलेगा अगर ये आप उपाय करते हैं तो, और वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनेगी। और दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ताकि आपके करियर में भी कोई समस्या खड़ी ना हो आपके सामने, उसके लिए फिर आपको आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करना चाहिए। चाहे 10 ही मिनट के लिए करें प्रातःकाल, ये कार्य भी आप जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो साथियों ये उपाय करने के साथ साथ आप अगर पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा से ये उपाय करते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। तो साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक उनका दैनिक राशिफल दिनांक 8 सितंबर 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से ही हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहेगा। तो साथियों अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबा दें। इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और अपना इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।